सो हे गाइस, दिस इज नितिन पांडे एंड यू आर वाचिंग एनपी क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th का नंबर सिस्टम से रियल नंबर के एक्सपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पावर वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि पावर वाले एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस को हम किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। तो प्लीज़ चलिए कुछ हम रूल्स को पहले देखते हैं, कुछ फॉर्मूलेस को देखते हैं, देन फॉर्मूले को देखने के बाद हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह से उसमें अप्लाई करते हैं इन रूल्स को। ठीक है, तो पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम उनको रूल्स को कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले रूल्स देख लेते हैं हम कुछ। ये रूल्स मैं नोट की फॉर्म में ऐसे लिखूंगा आपको। तो पहला जो रूल है वो ये है कि अगर a है बेस और इसका एक्सपोनेंट जो है ये m है और यहाँ पर बेस a है और एक्सपोनेंट n है, दोनों बेसेस सेम हैं दोनों केसेस में, लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है वो चेंज हो रहा है। और अगर एक्सपोनेंट चेंज हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझो। बेस सेम है, मल्टीप्लाई का केस है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का केस है, तो क्या होगा, पावर्स आपस में, एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगी, am प्लस n बन जाएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड केस में हमारे पास क्या होगा, अगर मैं लिखता हूँ ऐसे am, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मैं लिखता हूँ a और n लिख लेता हूँ। ठीक है, इस केस में भी बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड का केस है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं am डिवाइडेड बाई an इक्वल टू, इस तरह से लिख सकते हैं am इंटू में इसको ले जाओ वहाँ पर a माइनस n बन जाएगा और फॉर्मूला लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। और देखते हैं कॉन्सेप्ट, अगर am है और ऐसे n है तो देखो ध्यान से, यहाँ पर बेस के पावर बेस के ऊपर एक पावर है और पावर के ऊपर एक पावर है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम बेसिकली इस तरह से लिखते हैं am इंटू n, इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखते हैं फोर्थ, हमारे पास और एक रूल है, जैसे a रेज़ टू द पावर माइनस n होता है तो आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, शिफ्ट कर दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुछ इस तरह के केसेस हो गए। और भी केसेस हैं, अगर सपोज हमारे पास am है, ठीक है, इनटू में bm है, इस केस में क्या है, एक्सपोनेंट सेम है। इन केसेस में, इस केस में क्या है, इसमें एक्सपोनेंट सेम है। एक्सपोनेंट क्या है, ये सेम है, सेम एक्सपोनेंट, लेकिन यहाँ पर बेस डिफरेंट है। ये बेस क्या है, डिफरेंट, और बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। तो इस केस में जो रूल बनेगा, तो रूल हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, a इंटू बी। इससे ऊपर वाले केस में देखो, इससे ऊपर वाले में क्या था, बेस हमारा सेम, बेस सेम था और एक्सपोनेंट क्या थे, एक्सपोनेंट डिफरेंट। तो ये दोनों सेम नहीं है, आप केस को ज़रा समझ के तब फॉर्मूले को अप्लाई करना। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ रूल्स अगर अप्लाई करते हैं, इस तरह के हम अगर रूल्स को ध्यान रखते हैं तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और भी रूल हैं, जैसे सपोज एक रूल और है, a है और m है, bm है, इस तरह से डिवाइड में दोनों, a रेज़ टू द पावर m है और b रेज़ टू द पावर m है। बेस यहाँ पर डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट दोनों केसेस में सेम है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a बाई बी रेज़ टू द पावर m। ठीक है, दोनों को एक सेम बेस बना दिया और रेज़ टू द पावर m। इस तरह के हम रूल्स यूज़ कर सकते हैं एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंट ऑफ अ रियल नंबर में। तो एक्सपोनेंट ऑफ अ रियल नंबर को हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, जब अगर हमें ये रूल्स मालूम होंगे तो हम इसको आसानी से यूज़ करके, अप्लाई करके क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट इनको नोट करो, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और कैसे इनको अप्लाई करना वो सीखते हैं। इस क्वेश्चन में 256 डिवाइडेड बाई 81 और रेज़ टू द पावर 5/4 है, और यहाँ पर 243 डिवाइडेड बाई 32 रेज़ टू द पावर माइनस 4/5। दोनों अलग क्वेश्चन है, दोनों किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन को करने का तरीका आपको समझाऊंगा, उसी तरह के बेसिक्स को यूज़ आप भी करेंगे और आसानी से आप भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे क्वेश्चन को करेंगे। देखो, अभी तक हमने सिंपल पावर्स पढ़ी थी, 2 का स्क्वायर, 4 का क्यूब वगैरह वगैरह, सिंपल नंबर होते थे। लेकिन अब जो हमारा पावर है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कब कर सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई तभी कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो कि ये डिवाइड वाला जो है 4 वो कैंसिल आउट हो जाए। अब वो कैसे कैंसिल आउट होगा उसके बारे में समझते हैं पहले। ठीक है, कैसे करेंगे,
पहले 256 के फैक्टर बना लो। 256 के फैक्टर बनाओगे तो 2 से 128, 2 से करोगे 64, 2 से करोगे 32 और 2 से करोगे आप 16, 2 से करोगे आप 8, 2 से आपके पास 4, 2 और 2 1। ठीक है, आप यहाँ पर आप देखो 1 2 3 और 4, इसका मतलब क्या हुआ 4 की पावर 4, 4 की पावर 4। 256 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 256 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ऐसा लिख सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर इसको अगर मैं एक पावर देखो 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1। अभी हमने पढ़ा था अगर बेस सेम हो am इंटू में bn हो तो बेस सेम an हो, बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो कितनी पावर 1 2 3, क्योंकि सबकी बेस क्या है 4 है, सबकी पावर 1 1 है, तो इसको लिख सकता हूँ 4 रेज़ टू द पावर 4 डायरेक्ट। ठीक है, तो हर जगह आपको अपने कॉन्सेप्ट लगाने हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब 81 का काम करते हैं। 256 का काम हो गया, अब 81 का काम करते हैं। 81 का क्या होगा, 81 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 से 3 से 1, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। 1 2 3 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 81 को 3 रेज़ टू पावर कितना 4। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इसको 256 को, ध्यान देना 256 को लिखूँ मैं 4 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू द पावर 4 और ये आएगा 5/4। थोड़ी देर पहले आप याद करो, मैंने आपको लिखवाया था a/b am और bm है, तो a/b रेज़ टू द पावर m लिख सकता हूँ। ठीक है, आप देखो हमारे पास क्या है, a और b ये दोनों डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, 4 4 है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 4/3 रेज़ टू द पावर 4 और पूरा ब्रैकेट में कितना 5/4। फिर मैंने आपको लिखवाया था सिंस a की पावर m है और n है, तो मैं लिख सकता हूँ am इंटू n, तो वही करूँगा m और an, तो ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3, 4 इंटू 5/4, ये कैंसिल आउट, आपके पास आ जाएगा 4/3 रेज़ टू द पावर 5। ये आपका आंसर। अगर आप आगे सिंपलीफाई करना भी चाहते हैं तो आप सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, और अगर आप सिंपलीफाई नहीं करना चाहते तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पे। तो देखो मैंने हर जगह बेसिकली हर जगह मैंने रूल्स लगाए हैं, और अगर हमें रूल्स मालूम होंगे तभी हम इन रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हम रूल मालूम नहीं होगा तो रूल्स हम फिर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं 243 है। पहली चीज़ मैंने आपको बताया था सिंस a रेज़ टू द पावर माइनस n लिखा था मैंने 1/an। ठीक है, इस तरह से लिखा था। इसको मैं लिखूंगा कैसे, 243 32 रेज़ टू द पावर कितना है -4/5। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई करके लिख दो, तो 1/243 डिवाइडेड बाई 32, इस तरह से लिख सकता हो ना इस वाले नंबर को, और पावर कितनी 4/5 रहेगी। अब आप क्या करो, इसको ऊपर अगर मैं सिर्फ इस तरह से करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 32 डिवाइडेड बाई 243 और पावर हो जाएगी 4/5, रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना 32 है, मुझे ये डिनोमिनेटर वाली पावर हटानी, डिनोमिनेटर वाली हटानी होती है बेसिकली हमें ज़्यादातर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाली पावर को जब हमें हटाना है तो 32, पहले 32 के फैक्टर बनाओ 5 की फॉर्म, अगर इस तरह से आ जाए 32 को पहले ब्रेक करो, ये 2 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 और ये 1। ठीक है, 32 मेरा हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1, पावर कितनी होगी 5। ये रूल्स तो मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा रहेगा 243। अब 243 की जगह मैं क्या लिखूंगा वो देखता हूँ। तो 243 के लिए क्या करूँगा, 3 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 3 3 और ये 1 हो गया। तो मैं 243 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, तो इसकी जगह पर क्या लिखूँगा मैं, 2 रेज़ टू द पावर कितना 5 और 3 रेज़ टू द पावर 5, पूरी पावर 4 रेज़ टू पावर 5। अब ज़रा ध्यान देना, ये वाला रूल अभी थोड़ी देर पहले हमने लगाया था, ये वाला रूल, ये रूल देख लो आप, ये रूल लगाया था हमने, वही रूल हम यहाँ पर लगाएंगे। अब तो ये हम डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर 2/3 रेज़ टू द पावर 5 और पूरी पावर कितनी 4/5। अब वही रूल, कौन सा रूल,
रूल बताया था आपको ये वाला, ये रूल देख लो आप, यहाँ पर ये रूल लिखा हुआ है, इस रूल के अकॉर्डिंग ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा फाइनली 2/3 और 5 इंटू में 4/5, ये हमारे पास 5 से 5 कैंसिल, 2/3 रेज़ टू द पावर 4, ये हमारा आंसर हो गया। आगे आप 2 की पावर 4 को सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर दो, 16 आ जाएगा, 3 की पावर 4 करोगे सॉल्व तो 81 आएगा, तो 16/81 भी आप लिख सकते हैं, या आपका आंसर ये भी हो सकता है। फटाफट नोट करो, और कुछ क्वेश्चंस भी लेते हैं इसमें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे आप। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। बेसिक रूल मैंने आपको बता दिया है, बस हम रूल सब डायरेक्टली अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, पहली चीज़ सॉल्यूशन करने से पहले a रेज़ टू द पावर -n वाला सिंस यहाँ पर लिखना है, a रेज़ टू पावर -n को हम 1/a रेज़ टू पावर n लिख सकते हैं, तो ये मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, 625 रेज़ टू पावर -1/4 को लिख सकता हूँ क्या 625, ठीक है, इसको लिखूंगा 1/625 1/4। ठीक है, अब आगे आप इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1, अब इसको सिंप्लीफाई करो, 625 है तो 625 को आपने 5 1 to 5 से 25 और 5 से 5 और ये 5 और ये 1, यहाँ पर 1 आ जाए वहीं पर रोक देना आपको, तो 625 को मैं लिख सकता हूँ कितना 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज़ 5 रेज़ टू द पावर 4 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर पुट करूँगा, अब ये फाइनली मेरे पास बन जाएगा 1/5 रेज़ टू द पावर 4 की पावर 1/4, सिंस an इंटू में m इक्वल टू होता है an इंटू m। ठीक है, तो बस लगा दो रूल, 1/5 की पावर 4 इंटू 1/4 हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास 1/5, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। कुछ बहुत आसान था, बस सिंपल ट्रिक मालूम है, रूल मालूम है, अप्लाई करना आता है तो फिर हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब फटाफट हम देखते हैं ज़रा 32। सबसे पहली चीज़ अंदर वो फॉर्मूला लगाएंगे, सिंस a माइनस n इक्वल टू 1/an होता है, तो 5 एज इट इज़ रहने दो, यहाँ पे लिखूँगा 1/32 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, 1/32 रेज़ टू द पावर 3। अब इसका मीनिंग समझो पहले क्या है ये, आपको मालूम होना चाहिए n, अगर मेरे पास x है तो उसका मतलब x रेज़ टू पावर 1/n होता है। ठीक है, ये पूरा x ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, पूरे को x ले लेता हूँ, पूरे को अगर x ले लूँगा तो x रेज़ टू x, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ x रेज़ टू पावर 1/5। ठीक है, अब x को लिखता हूँ, x कितना था 1/32 रेज़ टू द पावर 3, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, और मेरे पास हो जाएगा ये पूरा 1 की पावर 5। ठीक है भाई, वैल्यूज लगा दी। अब इसको सिंस am इंटू में am और n अगर लिखूँ तो am इंटू n हो सकता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/32 रेज़ टू द पावर 3/5। अब आप इसको कैंसिल आउट करने के लिए क्या करोगे, इसके फैक्टर्स बनाओगे, तो 32 के पहले फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 32 के फैक्टर्स जो हमारे बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास देख लो 1 2 3 4 और 5, 32 को लिख लूँगा 2 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे 1/2 रेज़ टू द पावर 5 और ये आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, अब इनको आपस में लिख सकते हैं आप, जब इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/25 और रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा 3/5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास 1/2 रेज़ टू द पावर 3 आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1/8। इस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे बेसिक रूल को लगाकर, और बेसिक को जितना यूज़ करोगे उतना आप क्लियरिटी के साथ कॉन्सेप्ट लगाकर अगर लगाकर करते हो तो फाइनली आंसर आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, नोट करिए फटाफट। अब कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चंस करते हैं इसमें। अगर मेरे को प्रूव करने के लिए आएगा तो हम इन क्वेश्चंस को इनको यूज़ करके इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे क्वेश्चन में प्रूव करते हैं। ठीक है, देखिए अब इन क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन देखने में डरावने थोड़े से लग रहे हैं, लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन होता है वो उतना ही ईजी होता है उसे सॉल्व करना, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें, बस देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट लेकिन ये बहुत इजीली हम इसे सॉल्व कर लेंगे बाय यूजिंग सम रूल्स। जो रूल हमने सीखे हैं उन्हीं रूल्स को अगर हम अप्लाई करते हैं तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेरे पास ये 1/4 है, इसका मतलब क्या है 1/4 रेज़ टू द पावर 1/2 है, और प्लस यहाँ पर
आपके पास 0.01, लेकिन आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी मैंने बताया हुआ है आपको, तो ये 1/0.01 की पावर 1/2 लिख सकते हो आप, और माइनस हमारे पास 27 है 2/3। ठीक है, चलिए 1/4 मुझे 2 कैंसिल करना है, 4 के फैक्टर 2 की पावर 2, 4 होता है 2 का स्क्वायर। चलिए इस पे लिखिए 1/2 की पावर 2 और ये आया 1/2। ठीक है, उसके बाद इसमें आप सॉल्व करोगे तो इसे लिख सकता हूँ 1/100 रेज टू द पावर 1/2, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, और ये आएगा भाई साहब 27 है, 27 के अगर फैक्टर बनाऊँ तो 3 का क्यूब होता है ये, तो 3 का क्यूब 2/3। अरे इतनी चीज़ तो आती होगी, नॉर्मल चीज़ें, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब ज़रा ध्यान से समझना। अब मुझे मालूम है अगर m है और b m है तो मैं लिख सकता हूँ a/b रेज टू द पावर m। ठीक है, यहाँ a और b दोनों डिफरेंट है, पावर सेम है, तो लिखूँगा 1 की पावर 1/2 और 2 की पावर 2, इसको मल्टीप्लाई करूँ 1/2 से, प्लस यहाँ पर 100 10 का स्क्वायर होता है 1 और 100 आपका जो है 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2। ये 1/2 एज इट इज़, इसे लिख लिया 1/10 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस कितना हुआ 3, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 2/3। ये प्रॉपर्टीज तो बता दिया, बार बार अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें मैंने आपको नॉर्मली समझा दिया है। तो अब आप क्या करोगे, सॉरी ये 3 यार 2 लिख दिया, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भाई साहब इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो किसी भी 1 की पावर कुछ भी हो, आपको मालूम है कि 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, और नीचे आपका आएगा 2 प्लस, इसको अगर मैं लिखूँ तो 1/10 हो जाएगा, और ये आएगा -3 की पावर कितना हो जाएगा, वहाँ पर 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, और ये 10 जो है ऊपर चढ़ जाएगा, इधर आएगा, तो 10/1 हो जाएगा -9। 10 में से 9 माइनस कर दोगे तो 1 बचेगा आई थिंक। 1/2 + 1 इक्वल, ये एलसीएम ले लो 3/2। जो हमें लाना था वो हम हेंस प्रूव ला चुके हैं। ठीक है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें, छोटी चीज़ें लगाई हैं जो प्रॉपर्टीज़ आपको, लेकिन हाँ बेसिक्स अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो को देखोगे तभी समझ आएगा। स्टार्टिंग में जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं वो हर जगह बताने की ज़रूरत नहीं है, हाँ कहीं अगर नया कुछ लगेगा तो वहाँ पर आपको बताने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ अगर आपने शुरू से स्टार्टिंग से वीडियो को देखा है तो कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। अब हमें प्रूव करने बस क्वेश्चन को, जो हमारे आंसर आया करते थे पहले वही उन्होंने बोला कि इसको आप प्रूव कर दो। ठीक है, सेम वही है, सिंप्लीफाई तब भी करना है, सिंप्लीफाई अब भी करना है। इस बार हमें ये मालूम है कि लाना यही है, आंसर यही आएगा बस। ठीक है, ये होता है प्रूफ के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। ये हमारे पास आ जाएगा 3 रेज टू द पावर -3, इसको हम लिख लेंगे 1/3 रेज टू पावर 3। इसको भी 3 की फॉर्म और 3 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 को क्या लिख लेंगे 3 × 2। ठीक है, तो 3 × 2 रेज टू द पावर कितना हो गया 2 × 2 में 98। देखो 98 के अगर फैक्टर बनाओ आप तो 249, 2 आपके पास सॉरी 7, और ये आया 7, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास देखो रूट निकालना जैसे नहीं आता, मैं बता दूं सिंपल ऐसे निकाल सकते हैं आप। 98 का रूट निकालना है तो 7 × 7 × 2 है, जो पेयर में होगा वो बाहर आ जाएगा, तो 7 बाहर आ जाएगा, जो अनपेयर होगा वो अंदर आ जाएगा, 7√2 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ लिखूँगा 7√2 डायरेक्ट डिवाइडेड बाई। ठीक है, और इसको लिखूँगा 5 की पावर 2 है, इसको लिखूँगा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर आपके पास इस तरह से हो तो आप लिख सकते हैं x की पावर 1/n, तो मैं इसको इसी तरह ट्रीट करूँगा, ये पूरा x हो जाएगा 1/25, तो नीचे मैं क्या लिखूँगा 1/25 इसको एज इट इज़ और पावर 1/3 लिख दूँगा। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टीज जो है मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा अलग से कोई कॉन्सेप्ट तो हम लगा नहीं रहे। 15 को 3 और 5 की फॉर्म में ब्रेक करा, -4/3 लिख दिया। ठीक है, × 3 की पावर 1/3 हो गया। अब नेक्स्ट देखूँ, ये हो गया 1/3 की पावर 3 और 3 की पावर 2, अलग अलग कर लो इनको, 2 की पावर 2 हो गया, × में 7√2 हो गया डिवाइडेड बाय, जो भी है डिवाइड में वो देखते हैं। ठीक है, 5 की पावर 2 और 25 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, और यहाँ से हमारे पास 1/3 हो जाएगा। इनको अलग अलग कर लो, 3 की पावर -4/3 और यहाँ लिख लो आप 5 की पावर -4/3 × 3 की पावर 1/3। ठीक है, अब
ये कैंसिल, ठीक है। आपके पास रह गया 1/3 इंटू में ये तो ख़त्म, 4 7 या 20, 28√2 जो लाना है बेसिकली वो तो यही मटेरियल हमारा, बाकी तो जो भी है सब कैंसिल आउट होगा तभी बात बनेगी, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं कैंसिल आउट होगा भी नहीं होगा। 5 की पावर 2 और इसको लिख सकता हूँ 1/5 की पावर कितना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद इसको सॉल्व करो और यहाँ से आपके पास ये कितना है 5 की पावर -4/3 है, इसको इससे सॉल्व करो। ये है आपके पास 3 1/3 ये, और ये प्लस होगा -4/3, ठीक है भाई। बेस सेम पावर ऐड कर दी, ठीक है। यहाँ से 1/3 या 28√2 डिवाइडेड बाय। अब आपने क्या करना है, अब आपको क्या करना है वो समझो। यहाँ पर 5 की पावर -4/3 है, यहाँ पर 5 की पावर 2 है। इसको अलग से एक बार सॉल्व करके देखते हैं, इसको और इसको, ठीक है। मैं यहाँ पर अलग से सॉल्व करके आपको बॉक्स में दिखा देता हूँ। 5 की पावर 2 क्योंकि दोनों की बेस सेम है ना, मल्टीप्लाई में, ये तो डिवाइड में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, इनको सॉल्व करो। 5 की पावर 2, ठीक है, ऐड कर रहा हूँ, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, प्लस -4/3, एलसीएम लो, 2 3 6, 6 में से 4 गया 2, तो 5 की पावर 2/3। तो इसको और इसको मिलाकर लिखूँगा 5 की पावर 2/3 इंटू में 1/5 की पावर 2/3 इंटू में इसको सॉल्व करो। दोनों का एलसीएम 3 की पावर 4, यहाँ पर देखो 4 में से 1 गया 3 बट माइनस का 3 डिवाइड बाई 3 कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल। अब आपके पास आ क्या गया वो भी देख लेते हैं। हमारे पास बेसिकली फाइनली आ गया 1/3 इंटू में 28√2, लेकिन ये चीज़ तो कैंसिल आउट हो गई। ये 3 की पावर -1 है, 3 की पावर -1 का 1/3 लिख सकता हूँ। आपको भाई मालूम है सिंस a की पावर -n है तो क्या लिख सकता हूँ 1/an लिख सकता हूँ ना। तो 3 की पावर -1 था तो 1/3 लिख दिया, ये और ये कैंसिल। जो चाहिए था वो आ चुका है। तो कुछ नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखना है आपको। जिस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और जो आप रूल्स लगा रहे हैं उस पर आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ रूल्स मैं करेक्ट लगा रहा हूँ। तो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रूल्स थे उसके बाहर हम नहीं गए, रूल्स को ही हमने यूज़ किया, रूल्स को यूज़ करके ही हमने सब कुछ सिंप्लीफाई करा। फटाफट इन्हें नोट करो, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में प्रूव करना है और इस वाले क्वेश्चन में सब सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो प्रूव वाले क्वेश्चन में हमें तो आंसर मालूम है, यही लेके आना, तो प्रूव पहले करते हैं फिर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं। सिंस किसी भी नंबर की पावर 0 है तो 1 होगा, तो 0.6 रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1, ठीक है। तो हमारे पास 1 आ जाएगा, माइनस 0.1 तो लिख लूँगा 1/0.1। क्यों? सिंस a रेज़ टू पावर -n, क्या लिखूँगा 1/an। चलिए ऊपर वाले का तो काम हो गया इसका, नीचे देखते हैं। 3 है, 8 को लिख सकता हूँ 3/8 है तो इसे रेसिप्रोकल कर दूंगा, 8/3 बन जाएगा, पावर हो जाएगी प्लस में, और ये आ जाएगा आपके पास 3 की पावर कितना है 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। प्लस कितना है ये -1 रेज़ टू पावर 1/3, इसे लिख लो 1/-1/3, नीचे ले गए। चलिए 0.1 को क्या लिख सकते हो आप 1/10, सिंस 0.1 का मतलब क्या है 1/10, तो इसे लिख लो 1/10, 1 - 1/10, ठीक है। यहाँ पर लिखूँगा 1/10। तो ये आपके पास नीचे 8/3, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8, ये कैंसिल, एक पावर इससे कैंसिल, यहाँ पर 2 पावर रह जाएगी, प्लस ये आपके पास ऊपर चले जाएगा 3 और ये आ जाएगा माइनस, ठीक है 1, इस तरह से हो जाएगा। आप देखो इसमें ये ऊपर चले जाएगा तो ये आ जाएगा 1 - 10, ठीक है, ये ऊपर चले जाएगा ना 10/1, और यहाँ से आपके पास कैंसिल आउट हुई, 3 की पावर 2 बचा और माइनस कितना 3 बचा। तो फाइनली आपके पास 10 में से 1 गया 9 -9, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 3 3 जा 3 2 जा, फाइनली आंसर आ गया -3/2।
बस सिर्फ सिंप्लीफिकेशन था। जो अभी तक सीखा है बस वही लगाया हमने और नया कुछ भी नहीं करा। जो भी हमने सीखा अभी तक, जो भी रूल्स हमने सीखे वही सारे रूल्स अभी तक हमने इसमें अप्लाई करें, बाकी हमने इसमें कोई भी नया रूल अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो अब हमने ये इस क्वेश्चन में जो भी रूल्स थे वो हमने लगा दिए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बस। तो देखो सिंप्लीफाई करेंगे, पहले आप सिंप्लीफाई भी जब करो ना तो देख लो पहले कि पावर किस फॉर्म में और नंबर्स किस फॉर्म में। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 16 है। काम करो सबको कन्वर्ट कर लो 2 या 4 की फॉर्म में। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को 4 की पावर 2 और इंटू में 2 की पावर n, इसको लिख सकता हूँ इंटू में 2 लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, 2 इंटू एन इंटू 2 की पावर, तभी तो होगा 2n + 1। मैंने इस फॉर्म में लिख लिया ताकि कॉमन आप देखना आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो चलिए -4 इंटू 2n लिख दिया, डिवाइडेड 16 को लिख दिया 4 की पावर 2 और इसे लिख लिया 2 की पावर n + 2 ही रहने दो क्योंकि यहाँ पर तो आसानी से हम देख लेंगे इसको, -2 इंटू 2 की पावर n + 2। ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है, कई बार देखना पड़ता है कि हमें कब किस रूल को यूज़ करना है, कब नहीं करना है। ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं पड़ेगी तो सिंप्लीफाई करते रहेंगे। 4 कॉमन है, 4 लिया कॉमन, 2 की पावर n कॉमन है, 2 की पावर n भी कॉमन। अब बचा क्या, यहाँ से 4 चला गया तो एक 4 रह गया, ये बाहर चला गया तो ये ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा, और ये 2 बच गया तो 4 2 सा 8 आ गया, 4 इंटू 2 हमारे पास बच गया। यहाँ से ये पूरी वैल्यू चले गई तो -1 रहेगी भाई। 4 चला गया, 2 की पावर n भी चला गया, तो यहाँ से 4 गया एक तो एक 4 बचा, यहाँ 2 की पावर n चला गया तो एक 2 बचेगा। ठीक है, नीचे आते हैं अब, 2 की पावर n + 2 कॉमन है। ठीक है, ये ले लिया और एक 2 कॉमन है, एक 2 कॉमन ले लो। तो यहाँ से 16 था, देखो 16 में क्या होगा, 2 इंटू 8 होता है, तो हमने 2 तो कॉमन ले लिया यहाँ से, इस पे 8 रह गया, ये वैल्यू भी बाहर आ चुकी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस ये पूरी वैल्यू चलेगी, 8 - 1 हो गया। देखिए यहाँ से 2 की पावर ये कैंसिल, 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2n, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 -1 डिवाइडेड बाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास 2n + 2 है, इसको लिख सकता हूँ 2n इंटू 2 की पावर 2, सेंस भाई 2 इंटू में क्या होगा, अगर मेरे पास 2 की पावर n होगा, बेस सेम तो पावर ऐड होगा, n + 2 हो जाएगा। उसी को मैंने तोड़ दिया, तोड़ा इसीलिए था क्योंकि ये सेम हो जाएंगे और कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से 8 - 1, ये भी कैंसिल, एक पावर से ये कैंसिल, फाइनली यहाँ नीचे 2 बचा हुआ, ऊपर 1 तो 1/2। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये पार्ट 1 है, इसका पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी और क्वेश्चंस लेंगे, अभी तो हमने सिर्फ नंबर्स को ज़्यादा फोकस किया है, आगे वेरिएबल भी आएंगे, एक्स और वाई की फॉर्म में भी आएंगे बेसिस, उनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो भी इसी की तरह से होंगे, लेकिन वहाँ पर हमें वैल्यूज़ नहीं गिवन होगी, वहाँ वेरिएबल्स होंगे, उसकी फॉर्म में हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट और इससे हमारी बेसिक भी बहुत इंप्रूव होगी। ये ज़रूरी नहीं कि 9th क्लास के लिए, आगे जिनकी भी बेसिक्स ख़राब है मैथ्स में, एक्सपोनेंट वगैरह को लेकर रूट्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, वो भी इनको देख सकते हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नंबर सिस्टम हमारी मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।